बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन की जो जंग जारी है उसकी ताज़ा अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। इंडियन फौजी जो यूक्रेन में लड़ने गए थे उनके हवाले से बड़ी अहम खबर है जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह रूस की फौज ने 4 प्लान्स बनाए हैं और कीव को अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर फाइनल कर दिया है कि गिरा देना है। वहां पर बहुत ज्यादा फायरिंग और मार्टर गोले गिराए जा रहे हैं, जबकि फौजी तेजी से वहां से हिजरत करके निकल चुके हैं। जबकि रूस ने बाइडन समेत 13 अमरीकी हुक्काम पर रूस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इन तमाम खबरों की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इंडियन आर्मी के हवाले से बात कर लें। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई दूसरे मुल्क के तालिबे इल्म आकर पढ़ते हैं तो वो भारतीय स्टूडेंट्स हैं। इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर बहुत बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। इंडियन तलबा की तादाद 20,000 के करीब है यूक्रेन में। जब यूक्रेन के अंदर ये जंग लगी तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ने यह फैसला किया कि वो वापस अपने मुल्क चले जाएंगे और यहां से किसी भी सूरत निकल जाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वहां पर फौज में जाने का फैसला किया। ऐसा नहीं कि यूक्रेन आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन वहां पर एक निजी मलेशिया में शामिल होकर रूस के खिलाफ लड़ने का आगाज किया। गो कि किसी भी मुल्क के तलबा ऐसी हरकत करते तो उस मुल्क की जानिब से उस पर तनकीद की जानी चाहिए थी, मगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी हौसला अफजाई की गई। भारत में इस पर बड़ा मुख्तलिफ रद्द अमल आया और लोगों ने तारीफ की और सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलता रहा कि भारत के तलबा मिलिटेंट के तौर पर रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब जो खबर सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है। जो तलबा वहां पर फौजी लिबास पहनकर गए थे और कहते थे कि हम रूस के खिलाफ हथियार उठाएंगे और रूस को तहस नहस कर देंगे, अब वही इंडियन तलबा रोने लगे हैं और मीडिया पर अपीलें कर रहे हैं कि हमें यहां से निकाला जाए। अब आप देखें कि इससे उल्टा नेक नामी होने के बजाय इंडियंस की बदनामी हुई है। हमारे चैनल पर क्योंकि बहुत सारे इंडियंस भी हैं जो ये चैनल देखते हैं, वो हमारी इस बात से एग्री करेंगे कि या तो वो मिलिट्री को ज्वाइन ना करते और रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा ना लेते। अब जब हिस्सा ले लिया तो फिर जमकर लड़ना चाहिए था। तो इससे भारत की बदनामी हुई है कि अब वो लोग जो इंडियन फौजी बने थे इंडियन वापस आने के लिए रो रहे हैं। इन तलबा में तमिलनाडु का इंजीनियरिंग का तालिब इल्म भी है जिसकी तस्वीर इस वक्त मीडिया पर आ रही है। बहुत सारे इंडियंस इस वक्त इस जंग के लिए गए हैं। यूक्रेन की हालत जंग से मुतासरा मुल्क शाम जैसी हो चुकी है। कीव की तरफ से लड़ने के लिए अमरीकी, हस्पानवी, बरतानवी, डेनिश, इंडियन 20,000 से ज्यादा यूरोपीय फौजी इस वक्त महाज जंग पर मौजूद हैं। यूक्रेन को नया आलमी महाज जंग बनाए जाने के बाद रूसी सदर पुतिन ने खुसूसी अहकामात के तहत शाम और अरब ममालिक से भी किराए के जंगजुओं को भर्ती करने के अहकामात दिए हैं। इतलाआत हैं कि जंगी महाजों पर चेचन, शामी, लीबियाई और रूस नवाज दीगर हजारों जंगजुओं ने हथियार संभाल लिए हैं। लीबिया में कारगुजार रूसी प्राइवेट मिलिशिया वैगनर ने अपने जराये से लीबियाई खिते से 4,000 जंगजू भर्ती कर लिए हैं, जबकि शामी हुकूमती सतह पर पुतिन से दोस्ती निभाने के लिए 16,000 आजमूदा शामी जंगजुओं को मैदान जंग में लाया गया है। यूक्रेनी मीडिया का कहना है कि रूसी मिशनरी अस्करी ग्रुप वैगनर की जानिब से भर्ती किए गए स्पेशल दस्तों ने दारुल हुकूमत कीव के अतराफ पोजीशन ली हुई है और ये ग्रुप्स रूसी कमांडर्स के मतहत काम कर रहे हैं और कम से कम 4 हमलों में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हलाक करने की कोशिश कर चुके हैं, जिसकी वजह से सदर को नामालूम मकाम पर शेल्टर में रखा गया है। आलमी जरीदे मिडल ईस्ट आई ने दावा किया है कि यूक्रेनी हुकूमत ने यूरोप और अमेरिका में कारगुजार अपने सफारत खानों की मदद से इन ममालिक के जंगजुओं को रजाकाराना तौर पर भर्ती के लिए कोशिशें तेज करने के अहकामात दिए हैं। इस सिलसिले में जरीदे का कहना था कि जंगजुओं को पसे पर्दा अच्छी खासी पेशकशें की जा रही हैं, जबकि रूसी मिशनरीज और प्राइवेट अस्करी कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी डॉलरों के एवज जंगजुओं को रूस की जानिब से यूक्रेन के खिलाफ जंग की ऑफर की है।
तो इसी भारी मुआवजे के तहत ये जो भारतीय तलबा थे, इसी लालच में उन्होंने इस मिलिशिया को जो है वो ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल सामने आया है और जंग को उन्होंने देखा है, तो उसके बाद उनके रोने की वीडियोस जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर अपनी बमबारी तेज करते हुए अपार्टमेंट्स और एक सबवे स्टेशन को तबाह कर दिया है, जबकि 2000 कारों में सवार शहरी मारियोपोल से एक इंसानी राहदारी के जरिए शहर छोड़कर फरार हो गए हैं। इन इनखला के बारे में ख्याल किया जाता है कि यह शदीद मुहासरा शुदा बंदरगाह से अब तक का सबसे बड़ा इनखला है। एपी के मुताबिक सफारती महाज पर रूस और यूक्रेन के दरमियान वीडियो लिंक के जरिए बातचीत का एक और दौर शुरू हुआ है, जबकि यूक्रेन की दहलीज पर शुमाली ओकियानूस के मुआहदे की तंजीम के रुकन पोलैंड समेत 3 यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन से हिमायत के लिए एक जुर्रतमंदाना इकदाम करते हुए यूक्रेन के दौरे का मंसूबा बनाया है। जंग के नतीजे में मुल्क से बेघर होने वाले अफराद की तादाद 30 लाख होने के साथ यूक्रेन के हुक्काम ने कहा है कि गोलाबारी से पहले पूरे कीव में बड़े धमाके हुए, जबकि रूस का दारुल हुकूमत पर हमला ज्यादा मुनज़्ज़म और शहर के मरकज के करीब होता दिखाई दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि शहर में 4 कसीरुल मंजिला इमारतों पर हमले किए गए और दर्जनों अफराद हलाक हुए। गोलाबारी से 15 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत में जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके साथ ही रेस्क्यू की कोशिशों को तेज किया गया। नाज़रीन इकराम, रूस के हमले के 20वें रोज हमलों में कीव के एक मगरबी जिले को निशाना बनाया गया, जिससे निस्बतन इस सुकून में खलल पड़ा जो जंग के इब्तदाई दिनों में मॉस्को की अफवाज की जानिब से इब्तदाई पेशकदमी को रोकने के बाद वापस लौटा था। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यूक्रेन में 700 के करीब शहरियों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि असल तादाद शायद इससे कहीं ज्यादा है। फॉक्स न्यूज के फोटोग्राफर इस वक्त हलाक हुए जब उनकी गाड़ी कीव के महाज मजाफात में आग की जद में आ गई। वो 2 रोज के दौरान यूक्रेन में मारे जाने वाले दूसरे सहाफी हैं। दूसरी जानिब पोलैंड, जमहूरिया चेक और स्लोवेनिया के रहनुमा सिक्योरिटी खतरात के बावजूद ट्रेन के जरिए दौरे पर कीव के लिए रवाना हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के हुक्काम का कहना था कि इस दौरे को 27 ममालिक के ब्लॉक के दीगर अराकीन ने मंजूर नहीं किया। चेक वजीर आजम का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि इस दौरे का मकसद यूक्रेन और उसकी आज़ादी और आज़ादी के लिए यूरोपीय यूनियन की वाज़ेह हिमायत का इजहार करना है। उनके साथ स्लोवेनिया के साथी वज़राए आजम और पोलैंड के वजीर आजम के अलावा पोलैंड के डिफेक्टो लीडर भी शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, अगर मारियोपोल की सूरत हाल की बात की जाए तो शहरियों को महफूज मकामात पर लाने और इमदाद पहुंचाने की नई कोशिशें मुल्क भर में जारी हैं। रेड क्रॉस का कहना है कि वो तकरीबन 70 बसों में रूसी सरहद के करीब शुमाल मशरकी सूबे सोमी से लोगों को निकालने के लिए काम जारी किए हुए है। सबसे मायूस कुन हालात में एक 4,30,000 लोगों के जनूबी शहर मारियोपोल में है, जहां हुकाम का कहना है कि एक हफ्ते से जारी मुहासरे में 2,300 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और रिहायशियों को खुराक, पानी, गर्मी और अद्वियात के लिए जिदोजहद करना पड़ रही है। नाज़रीन इकराम, जब रूस ने 3 हफ्ते कबल जंग का आगाज किया था तो यूक्रेन के दारुल हुकूमत को हमले के खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया और रिहायशी सबवे स्टेशनों में सो गए या भागने के लिए ट्रेनों पर चढ़ गए। लेकिन जैसा कि रूसी जारहियत में कमी आई, कीव ने निस्बतन खामोशी देखी। अमरीकी हुकाम ने बताया कि रूसी अफवाज शहर के मरकज से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर थी। हालिया दिनों में कीव के मजाफात में लड़ाई में शिद्दत आई है और दारुल हुकूमत के अंदर फिजाई हमले के सायरन सुने जा रहे हैं। 15 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत में आग लगी है, जबकि फायर फाइटर्स लोगों को बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। हमले ने इमारत की कई मंजिलों को मुतासिर किया है। एक फायर फाइटर का कहना है कि कल रात हमने एक आग बुझाई, आज दूसरी। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं और बच्चे मर रहे हैं।